मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम, आदाब। आज की जो मैं बात करने जा रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इट्स कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द यूथ्स ऑफ बिहार, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। क्योंकि मैंने सोचा कि बिहार के बच्चों को मैं क्यों ना आज बताऊं और चैलेंज करूं कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन 1942 का जो क्रांति हुआ था वह क्रांति आज़ादी की लड़ाई की सबसे निर्णायक आंदोलन मानी जाती है। और मैं अपने बच्चों से, खास करके बिहार के बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर वे हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, कदाचित वे जानते भी हों, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चों, आप लोग कुछ नहीं जानते हो। आज जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे ऐसे थे योद्धा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो किसी भी रूप से, किसी भी बड़े से बड़े बलिदानी से कम नहीं थे। लेकिन अफसोस कि बिहार की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। आज आपको शर्म होगी, आपने शहीद आजम भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा, आपने चंद्रशेखर आज़ाद साहब का भी नाम सुना होगा, खुदीराम बोस का भी नाम सुना होगा, और न जाने कितने कितने बलिदानियों का नाम सुना होगा। लेकिन जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, वे 7 युवा छात्र थे बिहार के। और आपको अपने कलेजे पर हाथ रख कर के कहना होगा कि क्या ये बलिदानी किसी से कम थे? क्या ये राजगुरु और सुखदेव से कम बड़े योद्धा थे? मैं बलिदानियों के बीच में फ़र्क नहीं करना चाहता हूँ, न कोई कंपैरिजन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बिहार के बच्चों को जगाना चाहता हूँ कि बलिदानियों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन अगर बलिदानियों को भूल जाओ तो यह बहुत बड़े शर्म की बात होती है। और मैं आपको इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं मानता हूँ। मेरा काम ही है आपको जगाने का, और मैं इसी उद्देश्य से आप लोगों से बात करता हूँ कि कदाचित मेरा प्रयास सार्थक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि सब जगह, और ख़ास करके हमारे प्रांत के लोग, जब कहीं भी हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं। बिहारी का मतलब मजदूर, बिहारी का मतलब मूर्ख व्यक्ति से माना जाता है। लोग बिहारी कहकर संबोधित करते हैं, और इसलिए यह बात मुझे कतई हजम नहीं होती है। और जब मैं यह ठान लिया हूँ कि बिहार के बच्चों को मैं जगा करके रखूँगा, और यही मेरा उद्देश्य है, तो आज मैं जिन बच्चों के बारे में, जिन योद्धाओं के बारे में बात करने वाला हूँ, उनका नाम भी मैं एक एक करके बताऊँगा आपको कि वे कितने बहादुर थे। आप लोगों को भगत सिंह का नाम याद है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब का नाम याद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब का नाम याद है, 1857 की क्रांति के सारे योद्धाओं का नाम याद है। आप मंगल पांडे साहब को जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई साहिबा को जानते होंगे, नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफ़र। चूँकि यह पहली क्रांति थी 1857 की, आप सबको जानते होंगे। आप अशफाक उल्लाह साहब का नाम जानते होंगे, राजगुरु साहब का नाम जानते होंगे, सुखदेव साहब का नाम जानते होंगे। लेकिन अगर आप इन 7 बिहार के बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं तो यह हम सब के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये 7 युवा छात्र संपूर्ण भारतीय आज़ादी की लड़ाई में अपने लहू से आसमान में स्वर्णिम इतिहास रच दिया। अगर इनके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, क्विट इंडिया का नारा दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो क्या हुआ था?
8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई थी। महात्मा गांधी ने घोषणा किया था, पूरे राष्ट्र को संबोधित किया था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति मैदान के रूप में जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को करो या मरो का मंत्र दे रहा हूँ। इस बार या तो करना है या मरना है। और आप देखिए कि महात्मा गांधी जी के आह्वान पर 9 तारीख से यह आंदोलन शुरू हुई, अगस्त क्रांति, और आज ही के दिन 11 अगस्त 1942 की बात बता रहा हूँ। 11 अगस्त 42, मुश्किल से 81 वर्ष हुए हैं और हमारे इतिहास को दबा दिया गया। आपको पता है कि पूरे अगस्त क्रांति में जो सबसे बड़ा बलिदान दिया गया था, जो सबसे बड़ा स्वर्णिम इतिहास रचा गया था, वह बिहार के इन 7 छात्रों के द्वारा रचा गया था। तत्कालीन जो बिहार में पटना में जो डीएम थे WG आर्थर, उनके आदेश पर कम से कम 13 से 14 गोलियां चली थी और दिन का दोपहर का वक्त था। और ये जो 7 छात्र थे, इनका जो लीडर था उसकी आयु महज 14 साल थी। और ये 7 बच्चे अपने हाथ में तिरंगा ले कर के आगे बढ़े और सेक्रेटारिएट के गुंबद पर तिरंगा को फहरा दिया। जानते हैं इन 7 बच्चों के नाम? आपको आश्चर्य होगा कि इनमें से सबसे पहला लड़का जो था उसका नाम था देवीपद चौधरी। यह देवीपद चौधरी का उम्र महज मात्र 14 साल का बच्चा था। वो इतना जुनून था। ये 7 बच्चे और उनका नेतृत्व कर रहे थे श्री देवीपद चौधरी साहब। अब देखिए कि पुलिस जो है इन लोगों को रोकती है, 7 बच्चों को, 7 छात्रों को, और डीएम WG आर्थर के आदेश पर गोली चलती है। गोली खाते ही यह जो बच्चा है, यह जो लड़का है जिसका नाम देवीपद चौधरी है, गोली लगते ही धरती पर गिर जाता है। लेकिन तिरंगा को अपने हाथ से नीचे नहीं ज़मीन पर गिरने देता है। और उसके पीछे जो लड़का था उसका नाम था, मैं उसका इसलिए बोल रहा हूँ कि वे अभी बच्चे थे, नौजवान थे। हम सबको इतिहास के उस क्षण में प्रवेश करना होगा। थे तो हमारे बाप दादे, लेकिन थे कितने नवजुवक। हम आपको जगाना चाहते हैं उनके माध्यम से, बिकॉज दे वेयर एंड दे आर योर सिम्बल्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्राइड एंड दैट यू हैव प्रोबेबली फॉरगॉटन। दैट्स व्हाट इज़ माई चैलेंज। और इसलिए मैं आप सबको जगा रहा हूँ। तो देवीपद चौधरी साहब को गोली लगती है और वे ज़मीन पर धड़ाम से गिरते हैं, लेकिन तिरंगा को नीचे नहीं गिरने दिया। और उनके पीछे चल रहे थे श्री राम गोविंद सिंह जी। श्री राम गोविंद सिंह जी ने तत्काल तिरंगा को अपने हाथ में पकड़ लिया और आगे बढ़े। श्री राम गोविंद सिंह जी के आगे बढ़ते ही फिर गोली चलती है और श्री राम गोविंद सिंह जी वहीं ढेर हो जाते हैं। तीसरे सज्जन का नाम था रामानंद सिंह। ये महाशय अपने हाथ में तिरंगा को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनको भी गोली मार दी जाती है। और उसके बाद आते हैं श्री राजेंद्र सिंह जी। ये भी तिरंगा को अपने हाथ में रखे रहते हैं, थामे रखे रहते हैं, क्योंकि जज्बा तो आज ये है कि तिरंगा को सचिवालय के गुंबद पर फहराना है। और इसलिए ये अपने हाथ से तिरंगा को ज़मीन पर नहीं गिरने देते हैं। गोली खाते हैं, खुद गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन संकल्प एक ही है कि आज इस तिरंगा को हमें सचिवालय पर फहराना है तो फहराना है, सचिवालय के गुंबद तक जाना है तो जाना है। और देखिए कि उसके बाद राजेंद्र सिंह साहब जब गिर जाते हैं तो जगपति चौधरी साहब आ जाते हैं 5 में। और जब जगपति चौधरी साहब गिर जाते हैं तो सतीश झा साहब आ जाते हैं। और सतीश झा साहब को जब गोली लगती है और गिर जाते हैं तो श्री उमाकांत सिंह जी
आखिरी सज्जन सातवां व्यक्ति, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ऐसा नारा लगाते हुए ये हमारे राज्य के 7 युवा महान क्रांतिकारी, महान बलिदानियों ने बलिदान की इतिहास में स्वर्णिम इतिहास रच दिया और देश के तिरंगा को नीचे नहीं गिरने दिया। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो कि मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप सबकी चेतना को जगा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगता नहीं है कि ये जो बलिदानी 7 थे, जिनकी बदौलत 1942 की क्रांति में इतना भूचाल आया होगा, क्या इनके बलिदान का योगदान किसी भी बलिदानी से कम है? होना तो ये चाहिए था कि इनके गांव-गांव में एक एक ऐसा स्मारक बनता और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आकर 11 अगस्त को इनको सलाम करते। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, ये लोग तो जातिवाद और मजहबवाद की राजनीति में फंसे हुए हैं। आप बताइए कि इन 7 नौजवानों में कौन किस जाति का था? एक ही जाति थी सबकी, सबके सब हिंदुस्तानी थे। आज ज़रूरत है बिहार के इस गौरव को पूरे विश्व में आप जो है ले जाइए और लोगों को बताइए कि ऐसा हमारा बिहार का इतिहास है, ऐसा हमारा योगदान है। आज़ादी की लड़ाई में जो बिहारियों ने स्वर्णिम इतिहास रचा, ऐसा इतिहास शायद कभी रचा जाए भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ, फिर आगे नई चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, भारत माता की जय।